कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। तो आपके अंदर है? कमेंट करके बताएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डॉ स्टडी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो बिन सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। साथ ही जिन छात्रों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे किसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियाँ आप सभी को मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो अपडेट देखने के लिए मिल रही है वो है स्कूलों के बारे में, साथ में शिक्षण संस्थानों को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 जुलाई से इनको खोलने की कहीं ना कहीं तैयारियां देखने के लिए मिल रही थी, जिसको लेकर शासन की तरफ से कई आदेश भी जारी किए गए थे। 1 जुलाई से खुलेंगे प्राइमरी स्कूल, इंटर कॉलेज या अगर बात करें और भी अन्य को लेकर अभी संशय बरकरार है, जिसके बारे में नीचे देखने के लिए मिलेगा कि जिले के प्राइमरी साथ में मिडिल स्कूल को 1 जुलाई से खोलने की तैयारियां हैं। अलग अलग जिलों के अंदर अलग अलग आपको जो आदेश है वो देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन 95% जिलों के अंदर 1 जुलाई से स्कूल खोलने की तैयारियां देखने के लिए मिल रही हैं। साथ ही इसके अंदर लिखा हुआ है कि शिक्षकों को पहले बुलाया जाएगा। छात्रों के बुलाए जाने को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। उसी क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग की अगर बात करें, प्राइमरी और मिडिल स्कूल 1 जुलाई से खुल रहे हैं, मगर अगर बात की जाए स्कूल में बच्चों के आने पर अभी रोक रहेगी। जैसा कि मैंने आप सभी को जानकारी दी, उसी क्रम में जो भी विभागीय कार्य होंगे या फिर जो भी संबंधित कार्य होंगे स्कूलों के, वो आपको देखने के लिए मिलेंगे शिक्षकों के थ्रू। अभी छात्रों को कब से बुलाया जाएगा इसके लेकर अगले आदेश का इंतजार किया जा रहा है शासन का। तो ऐसे में यहाँ पे प्राइमरी स्कूल तो आपको खुलते हुए दिखाई देंगे, इंटर कॉलेज को लेकर अभी संशय बरकरार है। बाकी इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं कोचिंग संस्थानों को भी खोलने की तैयारियां हैं। इसके बारे में जल्द सरकार आदेश जारी कर सकती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें यूपीएससी पीईटी के बारे में, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसको लेकर लगातार विवाद का विषय बना हुआ है। हजारों छात्र ऐसे हैं जो कि इसके अंदर आवेदन तो करना चाहते थे, लेकिन रजिस्ट्रेशन ना हो पाने की वजह से वो पीईटी से बाहर हो गए हैं। लेकिन मामला अभी भी कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिल रहा है कि लगभग 8 लाख फॉर्म यहाँ पर निरस्त कर दिए जाएंगे। संबंधित मामले को लेकर अगर बात की जाए तो यूपीएससी से लगभग आपको देखने के लिए मिलेगा 20.73 लाख अभ्यर्थी यहाँ पे पीईटी में अपने भाग्य को आजमाएंगे, और जो यहाँ पर क्वालिफाई हो जाएंगे उनको आगे की भर्तियों में मौका दिया जाएगा। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि अधिकृत सेवा चयन आयोग की तरफ से जब आवेदन लिए गए थे, तो उसके अंदर नीचे आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि 20,73,540 अभ्यर्थी ने आवेदन किया है, लेकिन रजिस्ट्रेशन करने वालों की संख्या काफ़ी बड़ी मात्रा में देखने के लिए मिली थी। जैसा कि आप लोग देख पाए कि 28 लाख के समथिंग आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो देखने के लिए मिलते हैं। हो सकता है कि इसके अंदर बहुत सारे छात्रों ने डबल फॉर्म भर दिए हों, लेकिन क्या 8 लाख डबल फॉर्म की वजह से हुए होंगे, इसको लेकर अभी सवाल है। क्योंकि 8 लाख बड़ी संख्या होती है, अगर इसके अंदर 4 से 5 लाख भी फ्रेश फॉर्म होते हैं तो इन सभी को फिलहाल तो निरस्त कर दिया जाएगा, चाहे वो डबल फॉर्म हो या फिर पूरे के पूरे 8 लाख जो कहने की फ्रेश फॉर्म थे, उन सभी को यहाँ पे निरस्त करने की जानकारी वो आपको देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे जो आवेदन करने वाले हैं सिर्फ उन्हीं के फॉर्म को एक्सेप्ट किया जाएगा, मतलब कि जिन्होंने अपनी जो फीस है वो जमा करा दी है, रजिस्ट्रेशन से उनका यहाँ पे आवेदन स्वीकार नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं कि आवेदन की तारीख ना बढ़ने की वजह से उनको रजिस्ट्रेशन करवाने का भी मौका नहीं मिला है। उसी क्रम में नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा कि मुख्य परीक्षा के लिए केवल वही अभ्यर्थी बैठ पाएंगे जो पीईटी में शामिल होंगे। इस लिहाज से पीईटी में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी को शामिल होने के पहले से ही अनुमान था। अब आयोग इनकी लिखित परीक्षा को लेकर तैयारियों में जुट गया है। लेकिन एक सच ये भी है कि आयोग अगर 4 से 5 दिनों का मौका उन छात्रों को दे देता जो लगातार यहाँ पर तारीख बढ़ाने की मांग कर रहे थे, तो हो सकता था कि यहाँ से और भी अभ्यर्थी अपने आवेदन कर लेते और ये संख्या थोड़ी सी ज़्यादा भी हो जाती। लेकिन कहीं ना कहीं उनका पूरा 1 साल तो खराब होगा ही, साथ में नई भर्तियों में बैठने का उनको मौका नहीं मिलेगा। हालांकि लगातार छात्र अध्यक्ष से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन तारीख बढ़ाने पर उनकी तरफ से कोई विचार नहीं किया गया है। तो ऐसे में लगभग 28 लाख में से सिर्फ 20 लाख आवेदन हुए हैं, बचे हुए 8 लाख फॉर्म यहाँ से निरस्त कर दिए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के आदेश के लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि सीएम की तरफ से कई आदेश देखने के लिए मिलते हैं कि शिक्षकों के खाली पदों पर भर्तियां करवाई जाएं, लेकिन वो आदेश कुछ पहेली की तरह देखने के लिए मिलते हैं। मैं आप सभी को दिखा दूं, अगर आपको याद होगा तो पिछले कई दिनों से सीएम की तरफ से, सीएम ऑफिस की तरफ से ऐसे ट्वीट किए जा रहे हैं जिसमें ये कहा जाता है कि सभी विभागों के खाली पदों को भरा जाए। तो कभी ये कहा जाता है कि 1 लाख पदों पे जो भर्तियां वो करवाई जाएं, तो कभी ऐसा भी आदेश दे दिया जाता है कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर नियुक्तियों को पूरा करवा लिया जाए। अब यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिल जाता है कि शिक्षण संस्थानों में शिक्षक संवर्ग के रिक्त पदों पर नियुक्तियों को प्राथमिकता के साथ में पूरा किया जाए।
अब इन बयानों को लेकर, इन आदेशों को लेकर कहीं ना कहीं सभी छात्र परेशान हैं, चाहे वो शिक्षक हो या फिर अलग अलग विभागों के बारे में। क्योंकि कभी तो कह दिया जाता है कि सभी विभागों के अंदर लगभग 1 लाख पदों पर भर्ती आएंगी, लेकिन वो कब आएंगी इसके बारे में जानकारी नहीं दी जाती। तो कभी शिक्षक भर्तियों के बारे में कहा जाता है कि बेसिक शिक्षा विभाग के सभी खाली पदों को भर दिया जाए, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि कब से आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। ऐसा ही कुछ एक बार फिर से पहेली की तरह आप सभी के बीच रख दिया गया है कि शिक्षण संस्थानों में शिक्षक संवर्ग के रिक्त पदों पर नियुक्तियों को प्राथमिकता से पूरा किया जाए, लेकिन ऐसे में ना तो ये कहा जाता है कि नई भर्तियों की बात की जाए या पुरानी भर्तियों की बात की जा रही है। हालांकि नियुक्तियां शब्द को लेकर यहाँ पे सवाल किए जा सकते हैं, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं इस प्रकार के ट्वीट के माध्यम से उन सभी छात्रों को कंफ्यूज करने का प्रयास करती है। ऐसा मेरा मानना है कि चाहे वो नई शिक्षक भर्ती से संबंधित हो या पुरानी भर्तियों से संबंधित, क्योंकि सरकार बार बार ट्वीट के माध्यम से जवाब तो दे रही है, लेकिन विज्ञापन के बारे में कोई निर्धारित तारीख ना बताना ये बेरोजगारों के साथ में एक प्रकार का छल भी है। जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार छात्र धरना प्रदर्शन करते हैं, लगातार छात्र ट्विटर वार करते हैं और सरकार से उम्मीद करते हैं कि जल्द इसके बारे में जानकारी देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पहेलियों की तरह पर यहाँ पर उनके जो आदेश है वो जारी हो रहे हैं। सीधे तौर पर जानकारी नहीं दी जा रही है कि शिक्षकों के खाली पदों को भरा जाए, जो कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर हजारों की संख्या में खाली हैं। बाकी इसके बारे में आप सभी क्या कहना है, क्योंकि अभी तक जितने भी आदेश जारी हुए हैं उसके अंदर किसी एक भर्ती को टारगेट करके जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें यूपी टीईटी नोटिफिकेशन के बारे में, लगातार कई ऐसे आदेश आपको देखने के लिए मिलते हैं जो कि यूपी टीईटी के लिए हैं। एक बार फिर से पीएनबी को जो आदेश है वो जारी किया गया है, जिसकी जानकारी मैंने देर शाम को आकर भी आप सभी को दी थी और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल भी जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग को 28/2021 को यहाँ पे जो कंप्लेंट है वो दर्ज करवाई गई थी, जो कि आप सभी देख पाए हैं, अपर मुख्य सचिव के पास भेजी गई थी। उनकी तरफ से 29/2021 को सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी को भेजी गई। तो यहाँ पे उनकी तरफ से जो जानकारी है वो देखने के लिए मिल जाती है कि कृपया प्रकरण को गंभीरता से पुनः परीक्षण करते हुए नियम अनुसार कार्यवाही करते हुए 7 दिवस के अंदर आख्या उपलब्ध कराई जाने की अपेक्षा की गई है। तो उनकी तरफ से यहाँ पे जो आख्या वो प्रेषित कर दी गई। उनका कहना है कि अनुमोदन को लेकर लंबित है, मतलब यूपी टीईटी को लेकर जैसी जानकारियाँ आप सभी को बार बार देखने के लिए मिलती हैं कि आवेदन शुरू हो जाएंगे 15 जुलाई से और साथ में आपकी जो परीक्षा होगी वो सितंबर में करवा ली जाएगी। उसके पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि शासन की तरफ से अभी तक मंजूरी नहीं दी गई है। यहाँ पे आप सभी देख पाएं कि बार बार छात्रों की तरफ से कंप्लेंट दर्ज करवाई जाती है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर। अब ऐसे में पीएनबी की तरफ से भी जानकारी आपको देखने के लिए मिल जाती है कि इसको लेकर जो संबंधित मामला है वो शासन को भेजा गया है और शासन के फैसले के बाद में यूपी टीईटी का कार्यक्रम यहाँ से जारी किया जाएगा। लेकिन सरकार की तरफ से मंजूरी ना मिलने की वजह से आपके जो आवेदन है वो शुरू नहीं हुए हैं, जिसके अंदर जानकारी आप सभी को दी गई थी कि 15 जुलाई से आपके जो आवेदन है वो ले लिए जाएंगे और आपकी जो परीक्षा होगी सितंबर के प्रथम सप्ताह में करवा ली जाएगी। फिलहाल इंतजार है शासन के आदेश का, क्योंकि पीएनबी की तरफ से तो यहाँ पे जो आदेश है वो आ चुका है कि उनकी तरफ से यहाँ पे जो मामला है वो अनुमोदन कर दिया गया है, बस इंतजार है शासन का। वहीं दूसरी तरफ बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में, कल देर रात का अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो उसके अंदर मैंने आप सभी को जानकारी दी थी कि उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की जो संख्या है वो 90 से लेकर 95% ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि उपस्थित हो रहे हैं। तो सीटों की संख्या खाली रहने की जो संभावना है 5 से 10% के बीच में आपको देखने के लिए मिलेगी। फिर भी हम मिनिमम लेकर के चलते हैं, ज़्यादा का लेने से नुकसान भी होता है। उसी क्रम में यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के अंदर लगभग अगर हम देखें तो 113 लोगों का चयन हुआ था, लेकिन काउंसलिंग कराने वालों की संख्या सिर्फ 110 के समथिंग है। मतलब कि यहाँ पे 3 की जो नौकरी है वो ठुकरा दी गई है या फिर उनकी तरफ से छोड़ दी गई है। अभी इसके अंदर जो भी कोई त्रुटियां होती हैं तो हो सकता है कि एक आध सीट और निकल आए, लेकिन फिलहाल आप सभी के सामने एक जनपद की अगर बात करें प्रतापगढ़ की, तो यहाँ पे आपके बीच देखने के लिए मिलेगा कि 3 अभ्यर्थियों ने नौकरी छोड़ दी है। लेकिन ये अलग अलग जिलों से अगर मामला उठा करके देखें तो सीटों की संख्या में एक बड़ा डिफरेंस आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर हम देखें अलग अलग जनपद से तो 3 के अलावा भी बड़ी संख्या में आपको यहाँ मिलता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 111 अभ्यर्थी शिक्षक बनने का सपना साकार हो गया है, लेकिन 14 ने यहाँ पे किनारा कर लिया है। मतलब उनकी तरफ से अगर बात की जाए 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर लगभग 125 सीट देखने के लिए मिली थी गोरखपुर के अंदर, जिसमें से 111 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग करवा ली है। तो वहीं दूसरी तरफ 14 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे हैं। टोटल अगर हम देखें अलग अलग जिलों के 75
ज़िले हैं। 3 का अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सीटों की संख्या लगभग 200 के आसपास जाती है। और अगर हम यहाँ से उठा करके देखें कि भाई 14 सीट खाली नहीं है, तो अनुमान के तौर पर मान करके चलें कि 5% सीटें खाली रहने की संभावना ज़्यादा है। लगभग 350 से ज़्यादा सीटें खाली रह सकती हैं 6696 में से, क्योंकि किसी जनपद में 5 होंगी, किसी में 1 होगी, किसी में 2 होगी, किसी में 10 तो किसी में 14 भी आपको देखने के लिए मिली है। हालांकि अलग अलग जिलों के आंकड़े अभी आना बाकी है। जैसे ही टोटल आंकड़े आते हैं, टोटल सीटों की संख्या आपके पास आ जाएगी। तो आपको क्या लगता है कितनी सीटें खाली रहने की संभावना है? लगभग 300 प्लस सीटें खाली होती हुई दिखाई दे रही हैं अगर सब कुछ ठीक रहता है थर्ड काउंसलिंग के बाद। वहीं दूसरी तरफ बात करें, 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर मामला अभी भी न्यायालय में चल रहा है। लगातार कई ऐसे आदेश आपको देखने के लिए मिलते हैं जिसमें सरकार को आदेशित किया जाता है। एक बार फिर से हाईकोर्ट ने गलत प्रश्नों को लेकर जानकारी मांगी है। नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के प्रश्न गलत या पाठ्यक्रम से बाहर होने के मुद्दे को लेकर अभ्यर्थियों से प्रश्न चिन्हित करके 2 सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने का जो आदेश है वो दिया है। साथ ही सरकार को इस हलफनामे में 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश है। कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि फिलहाल जितनी भी नियुक्तियां देखने के लिए मिली 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर, वे सभी इस याचिका के अधीन होंगी। तो ऐसे में नीचे भी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा कि 7 मई 2021 को उस निर्णय को चुनौती दी गई थी जिसमें एकल पीठ के यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी गई थी कि प्रश्नों के उत्तर सही हैं या गलत प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर है कि नहीं, तथ्यात्मक बिंदुओं को लेकर याचिका पोषणीय नहीं है। तो ऐसे में अपीलकर्ताओं का कहना है कि एकल पीठ के आदेश सही नहीं है। कोर्ट को याचिका को सुनने का अधिकार है। कोर्ट ने अपीलार्थियों से उन प्रश्नों को चिन्हित कर एफिडेविट की जो मांग है वो की है। फिलहाल सरकार से भी जवाब मांगा गया है और उसके बाद में आगे का फैसला आपको देखने के लिए मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है CGL 2019 टियर 3 के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे हाल ही में इसका जो परिणाम है वो जारी कर दिया गया है, जिसके अंदर 45,461 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद में SSC ने बड़ी भर्ती का जो परिणाम है वो जारी कर दिया है। एक बार फिर से जो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रही है, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं। उसी क्रम में UPPSC की तरफ से भी यहाँ पे एक नोटिस जारी करके जानकारी दी जाती है कि अभ्यर्थियों को आवेदन गलती सुधार करने का मौका दिया जाता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से सीधी भर्ती के लिए 28 मई को जारी विज्ञापन के लिए गए आवेदन में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने गलती कर दी है। इन अभ्यर्थियों के आवेदन में संशोधन के लिए आयोग ने एक अन्य अवसर प्रदान किया है, जो कि 30 जून से लेकर 7 जुलाई के बीच में है। ऑनलाइन संशोधन कर सकते हैं। UPPSC 28 मई से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग के 15 प्रकार के लगभग 3,620 पदों पर भर्ती के लिए वेबसाइट और विज्ञापन जारी किया था। इसी को लेकर यहाँ पर जानकारी आपको देखने के लिए मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है LT ग्रेड के बारे में। LT ग्रेड की वेटिंग लिस्ट को लेकर मैंने आप सभी को बताया भी था। यहाँ पे लगभग 336 चयनितों को यहाँ पे एक बार फिर से जो मतलब सत्यापन कराने का मौका दिया गया है लोक सेवा आयोग के माध्यम से। मामला क्या है कि हिंदी और सामाजिक के अंदर सबसे ज़्यादा सीटें देखने के लिए मिली थी। ज़्यादातर अभ्यर्थियों ने अपने अभिलेखों का सत्यापन करवा लिया था, लेकिन जिन्होंने नहीं करवाया था उनको लेकर लोक सेवा आयोग की तरफ से एक बार फिर से मौका दिया जाता है। अगर वो इस बार भी नहीं पहुँचते हैं तो ये सारी की सारी जो सीटें होंगी उनको यहाँ पे कहीं ना कहीं उन छात्रों को दे दिया जाएगा जिनका कट ऑफ कम रह गया था या फिर वो किसी कारणवश बाहर हो गए थे कट ऑफ की वजह से। तो ऐसे में सिंपल शब्दों में समझने का हम प्रयास करें कि यहाँ पे जो वेटिंग लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी और इन 336 चयनितों को आवेदन निरस्त करने का आदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से दे दिया जाएगा। तो ऐसे में अगर 336 में से अगर 100 लोग भी पहुँच जाते हैं तो 100 के सत्यापन करवा लिए जाएंगे, 200 पर वेटिंग लिस्ट जारी हो जाएगी। अगर सभी के सभी नहीं पहुँचते हैं तो सभी पर आपकी सभी जो वेटिंग लिस्ट है वो देखने के लिए मिलेगी। फिलहाल इसी को लेकर जानकारी देखने के लिए मिल रही है। साथ ही जिन छात्रों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। LT ग्रेड को लेकर कईयों की आपको जो वेटिंग लिस्ट है वो देखने के लिए मिलेगी और जैसे जैसे आती जाएंगी उसकी जानकारी आपको ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे किसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को मिलती रहे।